हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीतपुरी पर। जैसा कि आपको मालूम है 6 मार्च को आपको कक्षा 5वीं का हिंदी का पेपर होने वाला है, जो कि वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 का होगा। ठीक है ना। यानी कि वार्षिक परीक्षा आपकी 6 तारीख से स्टार्ट होने वाली है कक्षा 5वीं की। उसी के लिए मैं आपको हिंदी के कुछ मॉडल क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप इसको देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है, पोस्टर को देखकर नीचे के आंसर बताने। ऐसे ही आपका वार्षिक पेपर आएगा, उसमें भी ऐसे ही एक चित्र दिया गया होगा, उसको देखकर आपको आंसर बताने होंगे। आपका पेपर थोड़ा अलग हो सकता है, केवल मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर की तरह इसको पढ़िएगा। ठीक है ना। ऊपर दिए गए पोस्टर का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता करना। इसका उद्देश्य क्या है? साफ सफाई का संदेश देना, सफाई मित्रों की नियुक्ति करना, सफाई के उपचार बेचना। तो इसका है साफ सफाई का संदेश देना। स्वच्छता के बारे में है तो साफ सफाई का संदेश देगा ये। ठीक है ना। आगे चलेंगे। स्वच्छता शब्द में मूल शब्द को जानने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया गया है? स्व शब्द का। किस का उपयोग किया गया? प्रत्यय, जो शब्द के आगे जोड़कर शब्द की मतलब अर्थ बदल दे, उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें स्व आ जाएगा। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने के लिए किस भावना के साथ काम करने की आवश्यकता होती है? किस भावना के काम करने की आवश्यकता होती है? किसी के कहने पर, दूसरों के दबाव में, अभिमान के रूप में, कभी कभार मन होने पर। तो अभियान के रूप में काम करने की आवश्यकता होती है। डस्टबिन शब्द स्रोत के आधार पर किस प्रकार का है? ये विदेशी शब्द है डस्टबिन। अपने यहाँ क्या बोलते हैं? कूड़ा घर या कूड़ा बर्तन ऐसे बोलते हैं अपन। ठीक है ना। अस्वच्छता के लिए मुख्य रूप से कौन सा कारण जिम्मेदार है? कौन सा कारण जिम्मेदार है स्वच्छता के लिए? सफाई उपकरण का ना होना, सफाई कर्मचारी का ना होना, सफाई के प्रति उदासीन होना, कचरा दान का ना होना। तो अस्वच्छता का है सफाई के प्रति उदासीन होना। ठीक है ना। तो देखिए, इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है? मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का? जीत फॉर यू। अगर आप वहाँ से इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी है मेरी जितेंद्र 0606। ठीक है ना। क्या है? 0606, जितेंद्र 0606। ठीक है ना। अगले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपन को इसको पढ़ना होगा, जो निर्देश दिया गया है। तो आराम से इसको पढ़ लेंगे, जैसे कि मैं पढ़ के बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है ना। जैसे विज्ञान विज्ञान ने मनुष्य को कई चीज़ें दी हैं, इनमें प्लास्टिक भी एक है। दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग अधिक होने लगा है। यह एक कृत्रिम पदार्थ है, जल्दी नष्ट नहीं होता है। प्लास्टिक की थैलियाँ, डिब्बे, टेबल, कुर्सी, दरवाजे, साज सज्जा के सामान आदि बनाते हैं। प्लास्टिक की सामग्री जल्दी बनती है और उसकी कीमत भी कम होती है। प्लास्टिक की थैलियाँ नालियों में फंसकर पानी के बहाव को रोक देती हैं। पॉलीथीन की उपयोग ये सब होता है। ठीक है ना। ये सब प्लास्टिक के। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक आराम से पढ़ लीजिए। अपन क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहते हैं अपने? प्लास्टिक के संबंध में सही कथन कौन सा है? कौन सा का है? बहुत महंगा है, रासायनिक पदार्थों से बना होता है। रासायनिक पदार्थों से बना होता है। बी नंबर का आपका क्या हो जाएगा? सही कथन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिए। अगला, कृत्रिम शब्द का आशय है। कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा निर्मित। मानव यानी कि मनुष्य द्वारा निर्मित। कृत्रिम शब्द का अर्थ हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। आप प्लास्टिक थैलियों का उपयोग कम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये हानिकारक होती हैं, ये बहुत महंगी होती हैं, बहुत भारी होती हैं, ये हानिकारक होती हैं। क्या होती हैं? हानिकारक होती हैं। ठीक है ना। आगे चलिए। हानिकारक होने के बाद भी प्लास्टिक से बने सामान का अधिक उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सस्ता होता है। तो यहाँ पर कहाँ है? ये महंगा होता है, पतला होता है? नहीं, ये सस्ता होने के कारण। ओके, आगे चलिए। प्लास्टिक की थैलियाँ, पॉलीथीन, इसमें किससे सबसे अधिक हानि पहुंचती है? घोड़ों को, गायों को, बकरियों को, कुत्तों को। सबसे ज़्यादा हानि किसको पहुंचती है? गायों को। ठीक है ना। यहाँ वहाँ गाय खा लेती हैं। और देखते हैं, अब देखिए यहाँ से कुछ लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे। पुष्प की अभिलाषा क्या है? देखिए, पुष्प वनमाली से कहता है कि मुझे उस रास्ते पर फेंक दे जिस रास्ते से वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा हेतु जा रहे हों। पुष्प की अभिलाषा ए है। ठीक है ना। आगे चलिए। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। अर्थ लिखिए। बाल का बाका ना होना मतलब नुकसान ना होना। फूला नहीं समाना मतलब बहुत खुश होना। लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना। तो इनका अर्थ मैंने बता दिया, आप अपने हिसाब से इनका वाक्यों में प्रयोग
कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी समस्या आए आप वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हामिद ने मेले में खिलौने न लेकर चिमटा क्यों खरीदा? क्योंकि उसकी माँ के हाथ दादी थी ना उसकी, वो रोटी बनाते वक्त उसके हाथ जल जाते थे, इसलिए उसने चिमटा खरीदा। तो अपन ऐसे इसको लिखेंगे, हामिद के घर में चिमटा नहीं था, तभी से रोटी उतारते समय अक्सर उसकी दादी के हाथ जल जाते थे। हामिद ने सोचकर चिमटा पाकर दादी प्रसन्न होगी, उसने ईद के मेले से चिमटा खरीद लिया, ठीक है ना। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए 3 सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य लिखिए। जैसे पुस्तक, पत्र, आम। इसके सकर्मक क्रिया युक्त भाग लिखना है। तो अपन एक 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 शब्द बना देंगे यहाँ पर और लिख देंगे, ठीक है ना। आगे चलिए, एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन में बाद में बताऊंगा। बचपन की किस घटना से शिवाजी स्वाभिमान होने का पता चलता है? ठीक है ना। आप आगे चलिए, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय पाप। तो देखिए, एक क्वेश्चन दिए गए हैं, राजा भाऊ महाकाल में बंदूक के कुरकुरी कांड। ये पूरे के पूरे अपने जितने भी क्वेश्चन आने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है अपना, अपने मित्र अपने सहेली को अपने परिवार में आयोजित किसी समारोह का निमंत्रण देने के लिए पत्र लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें सॉल्यूशन चाहिए, आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए। नहीं तो आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपकी रीडिंग क्षमता और आसपास के क्वेश्चन भी आप पढ़ पाओ। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम क्या है? जीत फॉर यू, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप क्या करना है, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।